पिछली वीडियो में मैंने कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट बीओपी या पढ़ाया था। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए एक बार। तो देखिए सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ करंट अकाउंट बीओपी में देखिए इसको 3 पार्टों में किया गया है। एक तो एक्सपोर्ट गुड्स शामिल होता है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इनविजिबल्स। तो देखिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स में क्या आएगा, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ मर्चेंडाइज या और एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ विजिबल, जो विजिबल्स होते हैं। और इनविजिबल में क्या आएगा आपका, इनकम इंक्लूडिंग ऑल कंपोनेंट्स ऑफ इनकम फ्रॉम फैक्टर सर्विसेज, नॉन फैक्टर सर्विसेज जिसमें शिपिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग एक्सेट्रा, और आपका करंट ट्रांसफ़र जैसे कि गिफ्ट है, ग्रांट्स है एंड वर्कर्स रेमिटेंसेस है। अब देखिए आपका इनकम इनकम में देखिए क्या क्या आएगा, जो कंपोनेंट्स ऑफ इनकम फ्रॉम फैक्टर सर्विसेज में क्या क्या आएगा आपका, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कोई भी ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ फैक्टर सर्विसेज। अब आपका नॉन फैक्टर सर्विसेज में क्या आएगा, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज। और आपका करंट ट्रांसफ़र में क्या आएगा, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स ऑफ ट्रांसफ़र फॉर फ्री। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है आपका कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट बीओपी और स्ट्रक्चर ऑफ करंट अकाउंट पीओपी का। अब देखिए एस्टिमेशन ऑफ बैलेंस रिलेटेड टू करंट अकाउंट में क्या क्या बैलेंस आता है। बैलेंस रिलेटिंग टू करंट अकाउंट बीओपी इज एस्टिमेटेड इन टर्म्स ऑफ 4 पैरामीटर्स एज अंडर। अब देखिए बैलेंस है आपका 4 पैरामीटर्स है, ये इसके अंडर में आएगा। इसके फॉर्मूलेस देख लीजिए। करंट अकाउंट में ट्रेड बैलेंस या मर्चेंडाइज बैलेंस एक्स माइनस एम, एक्स मतलब एक्सपोर्ट माइनस एम मतलब इंपोर्ट, यानी एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस कर देंगे। अब ट्रेड बैलेंस किस किस से रिफ्लेक्ट होता है, एक तो ट्रेड डेफिसिएंट एम ग्रेटर देन एक्स मतलब इंपोर्ट ग्रेटर देन एक्स एक्सपोर्ट। आपका ट्रेड सरप्लस आएगा जब व्हेन एक्सपोर्ट ग्रेटर देन इंपोर्ट। आपका फिर आएगा आपका गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ बैलेंस, आपका इनविजिबल बैलेंस आएगा, करंट अकाउंट बैलेंस आएगा।